Hello bachcho, let's read the question. Question says the area of the region x comma y, x will be greater than equal to 0, x plus y less than equal to 3, x square less than equal to 4y and y less than equal to 1 plus root x is option है 5/2, 59/12, 3/2, 7/3। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट में बात करें कि अगर हमारे पास कोई दो कर्व है इस तरह से कोई दो कर्व है, ये है हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये हो गया y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और इनके बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड एरिया ये हमारा डिफाइन होगा इंटीग्रेशन, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले। तो लेट्स से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी आ रहा है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b और यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी। ठीक है। तो इस तरह से दो कर्व के बिटवीन एरिया फाइंड करना। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखें हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास कुछ कर्व है और वो कर्व में क्या क्या इंक्लूड है। एक तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, तो एक तो एक्स इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। एक लाइन गिवन है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 एक कर्व ये हो गया हमारे पास। एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, है ना, जो कि पैराबोला है। और एक हमारे पास है y इक्वल टू 1 प्लस रूट, तो ये हमारे पास है। ठीक है। अब हम इनको ड्रॉ करेंगे और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात भी करेंगे। तो यहाँ पर इनको ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है। जो पैराबोला है वो तो हमारा किस तरह से ड्रॉ होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सेस होगा, तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। ठीक है। लेकिन हम इसकी बात करें तो जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये y एक्सेस को कहाँ मीट करेगा, 1 पे, है ना, तो ये 1 आएगा। तो ये कर्व हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, y ये आ जाएगा, है ना। और एक्स वाई इक्वल टू 0 पुट करने पे x इक्वल टू -1 आएगा। तो ये हमारा, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इस तरफ हम जाएंगे नहीं, तो ये हमारा इतना ही होगा। ठीक है। और एक लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो इसका x और y इंटरसेप्ट दोनों 3 है ना। तो 3 अगर हम यहाँ लेते हैं, ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया, 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। अब जो शेडेड रीजन हमारा यहाँ पे बन रहा है बेसिकली वो कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हमें ये रीजन जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब इस रीजन को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 का और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स का। ठीक है। दोनों से अगर हम y को एलिमिनेट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से देखो ये आ जाएगा। इसमें y की जगह ये पुट करते हैं, तो नहीं नहीं ये पैराबोला का है, सॉरी पैराबोला और इसका है ना ये, है ना। तो यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं या x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू y-1 का होल स्क्वायर बन रही है। तो इसमें हमारे पास देखो क्या आएगा, अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो इसमें y इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आएगा। और x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये लाइन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 3 ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला,
ये इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो हम निकाल ही लेते हैं। x प्लस ये आएगा कितना, यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये आएगा x, x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, y -1 का होल स्क्वायर, और ये आ रहा है प्लस का y इक्वल टू 3, ठीक है। इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये वाई स्क्वायर आएगा, और ये हो गया वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा माइनस का 2y, है ना, और ये प्लस का y, तो ये माइनस का y हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 1 और इक्वल टू 3, तो ये आएगा माइनस का 2, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, y माइनस का 2y प्लस का y माइनस का 2 वाई स्क्वायर, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना है यहाँ से, y -2, एक फैक्टर तो ये हो गया, और एक आएगा y+1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 1 आ रही है, और y इक्वल टू 2 यहाँ पुट करते हैं। देखो y इक्वल टू -1 आ रही है, सॉरी, जो कि हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस को कंसिडर नहीं करना है। तो सॉरी, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो इसका मतलब हमारा y इक्वल टू 2 होगा, और y इक्वल टू 2 जो है वो अगर हम यहाँ पुट करते हैं y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स में, तो x इक्वल टू कितना मिल रहा है, 1। तो ये जो पॉइंट है ना, बेसिकली हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1,2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1। अब एक पॉइंट हम ये निकालेंगे, ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है पैराबोला और x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। तो यहाँ से देखो, इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 माइनस, ये कितना आ गया, 3 माइनस। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, यहाँ से देखो x कॉमन आएगा, यहाँ से -2, तो x-2 बन रहा है एक फैक्टर, और एक बन रहा है x+6। तो x इक्वल टू 2 हो गया एक तो फैक्टर हमारे पास, और x इक्वल टू -6 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, तो x इक्वल टू 2 होगा। तो ये पॉइंट जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, बस अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया, इसको डिफाइन करें, तो ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से, अगर हम बात करें यहाँ पर कहाँ तक, 1/2, 0 से 1, सॉरी, ये 0 है यहाँ पे। इंटीग्रेशन कहाँ से लेंगे, 0 से 1, 0 से 1 में बात करें तो एक तो हमारा क्या आ रहा है, 1 प्लस रूट एक्स आ रहा है ना। और डिनोमिनेटर में देखें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 0 से 1 में ये आ रहा है 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, है ना। तो 4, ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 0 से, और ये वाला एरिया ये कोई यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और माइनस वाले पार्ट को 0 से 2 तक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम 0 से 1 में यहाँ पे करेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स प्लस, और एक इसका ले लेते हैं 1 से 2 के भी लिए, 1 से 2 के लिए y इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। और ये चूंकि पैराबोला जो है ना, ये 0 से 2 तक जा रहा है, तो 0 से 2 तक डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ माइनस, दोनों के केस में इसमें भी माइनस में आएगा 1 से 2, और 0 से 1 माइनस, तो ये आएगा यहाँ पे हमारे पास 0 से 2 ले लेते हैं, और ये पैराबोला आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर बाई 4, तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से देखो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का x का ये हो गया, ये x की पावर 1/2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन
3/2 लिमिट आ जाएगी 0 से 1 प्लस अब यहाँ x का करेंगे तो ये कितना आएगा 3x 3 का करने पे और माइनस x का करेंगे तो माइनस का x² 2 और लिमिट आ जाएगी 1 से 2 और x² का हो गया x³ 3 तो ये हो जाएगा x³ 12 ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास कितना x³ 12 और लिमिट आ जाएगी 0 से 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ठीक है बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे इसमें तो ये कितना होगा 1 और ये भी 1 हो जाएगा तो ये 2/3 बनेगा तो ये आएगा 1 + 2/3 ठीक है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो इसमें 0 पुट करने पे दोनों 0 हो जाएगा। अब 2 पुट करते हैं तो यहाँ से आएगा देखो ये हो जाएगा प्लस इसमें आएगा 2 3 जा 6 और 2 का स्क्वायर 4 4/2 2 आ जाएगा तो 6 - 2 ये बनेगा। फिर आएगा -1 3 - 1/2 तो आएगा 3 - 1/2 ठीक है। अब ये हो जाएगा क्लॉज फिर माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 8/12 8/12 को 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है 2/3 है ना। तो ये 8/12 है ना हाँ 2/3 बनेगा ये और 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा ठीक है। तो ये हमारा हो गया है यहाँ पर फर्स्ट में ये 2/3 आ रहा था तो 2/3 से 2/3 तो कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से देखो कितना हो रहा है 1 + 6 - 2 कितना हो गया 4 और 3 - 1/2 करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास देखो 5/2 है ना। तो ये हो गया 4 - 5/2 तो यहाँ पर आएगा 5 - 5/2 जो कि कितना बनेगा बच्चों 5/2 तो 5/2 स्क्वायर यूनिट ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारे पास ए ऑप्शन। ओके बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू।